बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 18 का लास्ट टॉपिक है लेज़र्स। लेज़र्स क्या होती हैं? अब तो बहुत कॉमन हो गई है, बच्चे खेल भी रहे होते हैं। आपने देखा होगा वो एक ही सिमत में जा रही होती है और उसकी रोशनी बहुत तेज़ होती है, सही है ना? नॉर्मली रेड कलर में बच्चे खेल रहे होते हैं। हाँ, तो लेज़र्स है क्या? लेज़र्स आर वेरी इंटेंस, बहुत शदीद होती हैं, हाईली डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होती है। ये जो बल्ब है ये तो रोशनी तमाम डायरेक्शन में फेंक रहा है ना, लेकिन लेज़र सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंकता है। कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब होता है उनका फेज एक होता है, ठीक है? फर्स्ट ईयर का चैप्टर 8 अगर याद हो। एंड मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, और वो एक कलर की होती है। जैसे वाइट लाइट में तो हमें पता है ना 7 कलर्स हैं, लेकिन लेज़र जो है वो एक कलर की होती है। अब लेज़र्स बेसिकली एब्रीविएशन है, एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन। ये जो ऑफ बाय ये एब्रीविएशन में नहीं आता, तो बाय, एस से स्टिमुलेटेड, ई से एमिशन, और ऑफ रेडिएशंस में आर और एस दोनों को मिला दिया। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट को आप एम्प्लीफाई करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन करवा के रेडिएशन का, सही है? ये इसकी मीनिंग है। तो स्टिमुलेटेड एमिशन एक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, लेज़र्स को समझिए प्रोड्यूस करते हैं लाइट को एम्प्लीफाई करके। तो वही हम समझ रहे हैं। अब बेसिकली 3 तरह के प्रोसेस होते हैं रेडिएशंस में आमतौर पर। पहला है स्टिमुलेटेड या इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। देखिए, स्टिमुलस कहते हैं, समझ लें कोई जज्बा, इसको कहते हैं कोई क्या करना उर्दू में, यार कोई आपको तीली दिखाना। भाई आप बैठे हुए थे आराम से, हैं, शरीफ आदमी है, उंगल करना उंगल करना, किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया किसी ने, तब आप क्या होते हैं, जोश में आ जाते हैं। वो क्या होता है आपके लिए? स्टिमुलस होता है, ठीक है? तो स्टिमुलेटेड से मुराद ही ये काम खुद नहीं होता, कोई करवाता है, खुद नहीं होता कोई करवाता है। अब स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक एटम है, यूँ देख लें, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। हाइड्रोजन की मिसाल ले लें, और अगर एनर्जी डायग्राम देखें तो ये E1 है, ये E2 ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट। ये हम अपनी ग्राउंड स्टेट में आराम से पड़ा हुआ है, कुछ करने की ज़रूरत, आराम कर रहा है। जिस तरह हम रोज़े में क्या करते हैं, आराम ही करते हैं, ऐसे काम करना चाहिए। नहीं, ग़ज़वा बदर 17 रमज़ान को हुआ था, नहीं? तो एक फोटोन आया जिसकी एनर्जी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है, E2 माइनस। तो ये इलेक्ट्रॉन करेगा, आहा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, जंप कर जाएगा E1 से E2 में। तो इसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलस दिया किसने? फोटोन ने। खुद से ये जाने पे तैयार नहीं था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। यानी फोटोन एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। हाँ, बिल्कुल, स्टिमुलस ने उसको एक्साइट किया, ठीक है? अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है इसके साथ एक मसला है। हेलो, एक्साइटेड स्टेट के साथ मसला क्या है? एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁻8 सेकेंड इस ऑर्डर में होता है। 10⁻⁻8 यानी बहुत कम टाइम होता है। तो क्या करता है एटम या इलेक्ट्रॉन? दोबारा एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। अब ये वो खुद कर रहा है, इसको किसी स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नाम है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस इसी को कहते हैं लम्ही, फौरी। ये खुद होने वाला काम है, इसको किसी ने उंगली नहीं की, ठीक है? आप खुद से गुस्से में आ गए सोच सोच के, पता नहीं क्यों। तो एक्साइटेड स्टेट से जब एटम ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो वही E2 माइनस E1 का फोटोन अब क्या कर देगा? इमिट कर देगा। इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। एक फोटोन इमिट हो रहा है,
लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे एटम्स हों और आप बहुत सारे एटम्स को एक्साइट करके ले जाएं E2 में और वो स्पॉन्टेनियस इमिशन से दोबारा E1 में आए, तो ये जो बहुत सारे फोटॉन्स भी होते हैं इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती। इनकी डायरेक्शन सेम, इनका फेज सेम। जब डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो वही बात है, वो हाईली डायरेक्शनल नहीं होंगी। डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे होंगे फोटॉन्स, जब एक दूसरे से मिलेंगे तो लाइट इंटेंस होगी ना। तो इस प्रोसेस से हम एम्प्लीफिकेशन नहीं करा सकते। किससे? स्पॉन्टेनियस। हमें रेडिएशंस तो मिल जाएंगी भाई, हम बहुत सारे एटम्स को ले जाएं एक्साइटेड स्टेट में, वो जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएंगे फोटॉन्स इमिट करेंगे, रेडिएशंस मिल जाएंगी। लेकिन वो रेडिएशंस क्या होंगी? रैंडम डायरेक्शंस में मूव कर रही होंगी, कोई लेफ्ट पे कोई राइट पे, और वो एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, एम्पलीफाई नहीं होंगी। समझ गए? सेटअप यहाँ बिठाते। स्टिमुलेटेड एमिशन में, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या करते हैं, एटम जो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद होता है इसको खुद से आने नहीं देते, अगेन स्टिमुलेट करते हैं, इसको मजबूर करते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर जाने में। भाई ये मैं बिल्डिंग के खिलाने खड़ा हूँ, मैं खुदकशी कर रहा हूँ, बस मैं खुदकशी कर रहा हूँ बस। काशिफ कहता आओ भाई, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी आओ। तू तो डरा रहा है ना, चलो दोनों ही चलते हैं। दोनों क्या होंगे? साथ नीचे जाएंगे। तो ये तो तैयार बैठा है गिरने को, ये तो तैयार, पीछे से एक और आया इसी एनर्जी का, उसने कहा आजा यार मेरे साथ जा, अकेले क्या जाएगा मेरे। अब जब साथ लेके जा रहा है तो दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, दोनों की डायरेक्शन सेम हो गई, फेज भी सेम हो गया। जहाँ इसका क्रेस्ट वहाँ इसका क्रेस्ट, फेज से मुराद ही होती है ना, क्रेस्ट सेम होने चाहिए। अगर एक का क्रेस्ट होगा दूसरे का ट्रफ होगा तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। तो फेज भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, एम्प्लीफिकेशन हो गई, एम्प्लीफिकेशन हो गई। समझ रहे हो? तो मैंने क्या लिखा है? बोथ फोटॉन्स मूव इन सेम डायरेक्शन एंड हैव सेम फेज। अब इसके लिए इसका मतलब है, जैसे अब्दुल वासे ने कहा कि हम कोई अरेंजमेंट कर लें इसके लिए, तो हमें अरेंजमेंट यही करनी पड़ेगी कि हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में एटम्स ज़्यादा होने चाहिए, ग्राउंड स्टेट में एटम्स कम होने चाहिए, ताकि बहुत सारे एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आए और वो सारे स्टिमुलेटेड इमिशन के ज़रिए आए, अपनी मर्जी से ना आए, ताकि सबकी डायरेक्शन सेम हो। समझ गए? ये उतार लो। IND, डी गायब हो गया भाई। ये जो मैंने लिखा है बिफोर और आफ्टर, बिफोर का मतलब है ये प्रोसेस से पहले की एनर्जी डायग्राम है। याद है ना, हमने हाइड्रोजन एटम के लिए भी बनाई थी। ये ग्राउंड स्टेट में फोटोन आया, इसने फोटोन एब्जॉर्ब किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन से पहले ये स्टेट है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के बाद सब में यही है। ये स्पॉन्टेनियस इमिशन से पहले की स्टेट है, एटम एक्साइटेड स्टेट में। इमिशन के बाद क्या हो गया? एटम ग्राउंड स्टेट में चला गया, लेकिन एक फोटोन उसने इमिट कर दिया। यहाँ पे क्या है? स्टिमुलेटेड इमिशन से पहले वो एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, लेकिन बाहर से एक फोटोन और आया, वो इसको अपने साथ क्या किया? इसको ग्राउंड स्टेट में ले गया, तो एक फोटोन और भी इमिट हो गया। ठीक है? तो लेफ्ट वाली प्रोसेस से पहले है, राइट वाली प्रोसेस के बाद। तो हम करते क्या है, हम एक स्टेट खुद से जनरेट करते हैं, जिसको कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट एक ऐसी एक्साइटेड स्टेट होती है जिसमें एटम्स या इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड के लिए रहता है। कितनी देर के लिए रहता है? इस ऑर्डर में। तो मेटास्टेबल स्टेट को और एक्साइटेड स्टेट को अगर कंपेयर करें, मेटास्टेबल 10⁻³ है, एक्साइटेड 10⁻8 है। ये ऊपर जाके +8 हो जाएगा, तो ये 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है। तो एक्साइटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा, हमारे लिए तो कम है, लेकिन एक्साइटेड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है।
तो हम फिर अरेंजमेंट क्या करते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन है पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये भी याद रख लें कि MCQ बन जाए। A condition in which there are much more atoms in excited state than ground state is called population inversion। अगर एक्साइटेड स्टेट में एटम ज़्यादा हो और ग्राउंड स्टेट में कम हो, इसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। नॉर्मली तो ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं, एक्साइटेड में कम होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें बाहर जो है 200 लोग खड़े हैं और ऊपर 4 लोग खड़े हैं ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग ऊपर चढ़ना शुरू करें और ऊपर 200 हो जाए नीचे 4 हो जाए, तो हम कहेंगे क्या होगी, ये इन्वर्जन होगी। तो इसी तरह एक मेटल स्टेबल स्टेट जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, देखिए ये अब हम कहेंगे 3 स्टेट्स आ गई हमारे पास। E1 जो है वो ग्राउंड स्टेट है, E3 को मैंने कह दिया एक्साइटेड स्टेट है, और E2 जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट है। मैंने नोट्स में भी यही कहा, इसलिए मैंने E2 लिया है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एटम E1 में आएगा तो 10⁻⁻8 सेकेंड में आएगा, लेकिन अगर E2 में आएगा तो 10⁻⁻, E3 से E2 में जब आएगा वो तो वही 10⁻⁻8 सेकेंड में आएगा, लेकिन E2 से E1 में आने के लिए उसको 10⁻³ सेकेंड चाहिए। तो होगा क्या, आप एटम्स को एक्साइट करेंगे किसी भी तरह रोशनी डाल के, एटम E1 से चला जाएगा E3 में, E3 से फिर वो E1 में वापस नहीं आएगा, E3 से वो कहाँ जाएगा, और E2 में आने का टाइम बहुत तेज़ है 10⁻⁸, उसको जाने का टाइम बहुत ज़्यादा है 10⁻⁻3। कितना फ़र्क है, 10⁵ का। तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ बहुत सारे एटम्स जमा हो जाएंगे और यहाँ बहुत थोड़े एटम रह जाएंगे, इसको हम कहेंगे ये क्या होगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन होगी। अब ये वो हमारी कंडीशन अचीव हो गई। इस पे जब हम फोटोन डालेंगे, कोई एक भी फोटोन अगर मैं ले आऊँ यहाँ, वो इस एक को नीचे ले आएगा तो वो 2 बन जाएंगे, वो 2 फिर 2 को ले आएंगे 4 बन जाएंगे, वो 4 को ले आएंगे तो चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा। क्या होगा, चेन रिएक्शन। अगर एनर्जी डायग्राम देखना चाहे तो वही बात है, ये E1 है, ये E3 है, और बीच में मैं एक और स्टेट लिया है E2, ठीक है। ये है लेज़र प्रिंसिपल। एक दफ़ा इस पे 4 नंबर का सवाल आया था, वो हम कल कर लेंगे, तो ये चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके MCQs कल करेंगे, असाइनमेंट लेके आना 25 ईयर्स के जो आपके